आदाब, आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। 25 करोड़ पाकिस्तानियों की टांगे फिर से कांपना शुरू हो गई है। माथे पर पसीना है, जान हलक में अटकी हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को इस बात का डर सता रहा है कि पाकिस्तान में फिर से कुछ विनाश हो सकता है। फिर से पाकिस्तान का कोना कोना बारूदी भूचाल से दहल सकता है। और जानते हैं पाकिस्तान के इस खौफ के पीछे की वजह क्या है? प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने बीते 24 घंटे से भी ज्यादा में 2 ऐसे बड़े ऐलान किए हैं जिससे पूरा पाकिस्तान थर्राया हुआ है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। वहां पसीना छूट रहा है। बहुत ही क्रिस्प खरा रियलिटी पे बेस्ड मैसेज दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की आवाम को। क्योंकि ये जुनूनी है, ये कुछ भी कर सकता है, ये लाखों लोगों को लुकमा अजल बना सकता है। कोई भी बड़ा सियासतदान या स्टेट्समैन इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करता। इंडिया एक विश्व गुरु बन गया है। हाँ। इंडिया अब चीन की भी नहीं सुनता, इंडिया अब अमेरिका की भी नहीं सुनता। 25 करोड़ पाकिस्तानियों की टांगें फिर से कांप रही हैं। 25 करोड़ पाकिस्तानियों के पसीने फिर से छूट रहे हैं। 25 करोड़ पाकिस्तानियों की नींद भी उड़ चुकी है। और यही नहीं, 25 करोड़ पाकिस्तानी फिर खौफ के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। और जानते हैं इसकी वजह क्या है? बीते 24 घंटे में सामने आए पीएम मोदी के 2 बयान। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। वहां पसीना छूट रहा है। बस इन्हीं 2 बयानों ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है। क्या पाकिस्तानी हुक्मरान, क्या पाकिस्तानी मीडिया, या फिर आवाम? हर किसी के जहन में सिर्फ यही सवाल कौंध रहे हैं, वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का फिर से आगाज होने वाला है। क्या पाकिस्तान पर चौतरफा प्रचंड प्रहार होने वाला है? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का प्रकोप पहले से ज्यादा विनाशक होगा? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की जद में पाकिस्तान का कोना कोना होगा? इसमें कोई शक नहीं, फिलहाल हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को रोका है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह खत्म हो चुका है। लेकिन बीते 24 घंटे में जिस तरह पीएम मोदी ने 2 अलग अलग बयान दिए, उसे सुनकर पाकिस्तानियों के होश फाख्ता हो गए। पाकिस्तानी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जब ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण इतना विध्वंसक था, तो इसका चैप्टर 2 कितना विस्फोटक और विनाशक होगा। दरअसल पीएम मोदी ने पाकिस्तान के आवाम को आतंकवाद से निपटने की अपील की, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंक की सबसे बड़ी पनाहगाह है। पाकिस्तान आतंकवादी और उनके आकाओं को पालता पोसता है, और ये बात पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भी जानता है। कि वाकई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ और हिंदुइज्म के खिलाफ और हिंदू धर्म के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा होता है कि वो सच की खलूस की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुंह से कबूल नहीं करना चाहते। लेकिन इस सच को वो खुद भी जानते हैं, इस सच को वो खुद भी मानते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कह रहे हैं। मगर पाकिस्तानी तो ठहरे जाहिल और गंवार, क्योंकि आतंकवाद तो पाकिस्तानियों की रगों में बहता है। बस फिर क्या, पाकिस्तान में पीएम मोदी के इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने लगा। पाकिस्तानी मीडिया के जहरीले एंकर कैमरों के सामने पीएम मोदी के इस बयान को खास प्रोपेगेंडा के तहत बताने लगे। कोई भी बड़ा सियासतदान या स्टेट्समैन इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करता। ना तो मोदी पाकिस्तान की हुकूमत को एड्रेस कर रहा है, ना ही फौजी क़यादत को, बल्कि बराह रास्त पाकिस्तान के आवाम और नौजवानों को कह रहा है कि रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। सुना आपने कैसे ये पाकिस्तानी एंकर हामिद मीर अपनी आवाम को ये बता रहा है कि पीएम मोदी के टारगेट पर पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम है। मोदी चुन चुन कर पाकिस्तानियों को गोली मारेंगे। और जानते हैं पाकिस्तान में सिर्फ ये टीवी एंकर ही नहीं,
बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जो पाकिस्तानी रिपोर्टर माइक लेकर घूमते हैं वो भी इसी घातक एजेंडे पर काम कर रहे थे। मोदी साहब पाकिस्तानी यूथ को पुकार रहे हैं, ठीक है, यूथ सबको बड़ी प्यारी होती है। यूथ में क्यों होता है, 16 से लेके 28-27 साल की जो जनरेशन होती है वो यूथ में आती है। उन्हें बोल रही है कि टेररिज्म एक बीमारी है, इस बीमारी से आप लड़ो वरना फिर मैं तो हूं ही। तो ये देखिए, मोदी साहब ने आज तक कभी किसी नेशन के लिए ऐसे वर्ड यूज नहीं किए। क्या वो हमें प्रोवोक करना चाहते हैं कि हम भी इसी तरह के नैरेटिव बिल्ड करना शुरू करें? मोदी साहब को एक ना डिलेमा है कि ये पाकिस्तान जो है ये भारत के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, पाकिस्तान जो है वो फंडिंग कर रहा है। दैट इज ऑल रॉन्ग, दैट इज ऑल प्रोपेगेंडा, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अरे भाईजान, प्रोपेगेंडा तो आपके साथ हो रहा है, वो भी पाकिस्तानी मीडिया के सपोरों के जरिए, जो पाकिस्तानी हुक्मरान और फौज के टुकड़ों पर पलते हैं और फिर अपनी आवाम में धीरे धीरे जहर भरते हैं। और ये खुलासा खुद पाकिस्तान के ही पढ़े लिखे जर्नलिस्ट ने किया है। और खोते हो उसकी प्रेमिस तो देखो क्या है। उसकी प्रेमिस मोदी जी की ये है कि दहशतगर्दी को पाकिस्तानी अवाम खत्म करे। अगर पाकिस्तानी अवाम या यूथ नहीं खत्म करेगी तो मेरे पास गोली तो है। किन के लिए? दहशतगर्दों के लिए। वो दहशतगर्दों के लिए गोली की बात कर रहे हैं वो। ये जो प्रोपेगेंडा आपने फिर किया, हामिद मीर को शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म कहां आएगी इन बेगैरतों को? शर्म तो इन्होंने बेच खाई है कब की। तभी तो पाकिस्तान आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी साफ गोई से झूठ भी बोलता है और सच पर पर्दा भी डाल देता है, वो भी बिना किसी हिचक के। झूठ मूठ कहानियां घड़ी हुई, और यानी मतलब मीडिया तो सारा हमारा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है जी। जितना भी अब सारे चैनल्स जो है ना हमारे, वो पीटीवी बन चुके हैं। यानी अब आप पीटीवी देखें या जियो देखें या 92 देखें या बोल देखें, वो सारी एक ही जैसी खबरें दे रही होते हैं, तो उसमें अब कोई फर्क नहीं रहा। जानते हैं, असल में पीएम मोदी ने पाकिस्तानी आवाम को आगाह किया कि अगर वो आतंकवाद को खत्म नहीं करेंगे, आतंक के खिलाफ एकजुट होकर उसे जड़ से नष्ट नहीं करेंगे, तो हाफिज और मसूद जैसे दहशतगर्द भस्मासुर बनकर पाकिस्तान को जलाकर राख कर देंगे, खाक कर देंगे। लिहाजा पाकिस्तान से आतंकवाद को साफ करने के लिए हिंदुस्तान को अस्त्र शस्त्र उठाने होंगे। चुन चुनकर एक एक आतंकी को जमींदोज करना होगा। मोदी जी ने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट बिठा के रखे हैं, जो अनमोल रतन हमने संभाल के रखे हैं, जिनके ऊपर हम कार्रवाई नहीं करते, यानी इमरान खान जेल जा सकते हैं, हाफिज सईद को जेल में नहीं डाला जाएगा, मसूद अजहर और इसी तरह के दूसरे लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा। और टेररिज्म जो है वो हम खुद भी भुगत रहे हैं, लेकिन वो हमारे पड़ोसी भी उससे परेशान है। और पब्लिक को उन्होंने कहा कि पब्लिक इसके ऊपर जो है अपनी तरफ से कोशिश करे इस चीज को रोकने की, इस चीज के ऊपर कार्रवाई करने की, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मतलब उनकी बात का जो मतलब मुझे लगा कि अगर पब्लिक नहीं कर पाती, यूथ जो है वो बाहर नहीं निकलती, पाकिस्तान की नहीं करती, तो उन्होंने कहा मेरे पास गोली है। मतलब कि फिर यही होगा कि भारत कार्रवाई करेगा इस तरह के लोगों के ऊपर। मगर हकीकत तो यह है कि पाकिस्तानियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 करोड़ पाकिस्तानी आतंक के सरपरस्त हो चुके हैं और इसके पीछे की वजह है पाकिस्तानियों की कट्टरता, जिहादी सोच और कठमुल्लापन। तभी तो आज पाकिस्तानियों का ये हश्र हो चुका है। पाकिस्तान एक माइंड सेट है अनफॉर्चुनेटली, और जाहिर बात है जिस आइडियोलॉजी में लोग पले बढ़ते हैं उनको वही सही लगती है, और इतनी ब्रेन वॉशिंग हो चुकी हुई है कि वो इससे कासिर हैं। वो ये कहते हैं कि यार हमने अगर आपको पिछली 99 दफा डंग मारा है, तो इस दफा जो हमने डंग मारा है आप क्यों बिलीव कर रहे हैं हमने मारा? आप एक इन्वेस्टिगेशन करा लें, हमने इस दफा नहीं डंग मारा। तो ऐसे बार बार होता नहीं है, इसलिए इसका नुकसान अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को ही है। अब चाहे पाकिस्तान का नुकसान हो या फिर पाकिस्तानी आवाम का, हिंदुस्तान का संदेश साफ है, वो ये कि अगर भारत की जमीन पर फिर से दहशतगर्दों ने झांकने की कोशिश की, फिर से किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रची, तो यकीन मानिए ऑपरेशन सिंदूर का चैप्टर 2 पूरे पाकिस्तान को ही नक्शे से मिटा देगा। आतंक के साथ साथ हर पाकिस्तानी का वजूद मिटा देगा, क्योंकि आतंकवादियों से ज्यादा गुनहगार आतंक को पालने वाला होता है।
और आज की तारीख में हर पाकिस्तानी आतंक की जड़ों को सींच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।